आज रोजे के बारे में बाइबल क्या कहती है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खाने पीने से परहेज करना। ये बुनियादी मतलब है, कोई जुबान ले लें ये जरूर बीच में शामिल हैं। इब्रानी जुबान में और अरबी जुबान में एक ही लफ्ज है रोजे के लिए और वो है सौम। स्वाद नाल, सीन नाल नहीं। क्या लफ्ज है? सौम। इसका लिटरल मतलब है मुंह ढांकना, यानी कुछ ना खाना। अरबी जुबान में लफ्ज सौम ही है, इसका मतलब है कुछ ना खाना और ज्ञान ध्यान करना, सोचना, रिफ्लेक्ट करना खुदा पर, उसके किरदार पर, उसकी जात पर, उसके कामों पर, कि हम मजीद उसके करीब आए। इसलिए कई लोग वन ऑफ द रीजंस कि हम रोजा रखते हैं, यूनानी लफ्ज है नेस्टियोस। इसका भी मतलब खाने पीने से बाज रहना या परहेज करना है। ये रोजा। आओ अब एक हवाला पढ़े। मसीह से सवाल कर दिया गया कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते। आओ पढ़े मसीह ने क्या जवाब दिया। मरकस की इंजील, ये हवाला वैसे मत्ती में भी है 9वें बाब में, यही लफ्ज है, और मरकस दूसरा बाब भी है। आओ पढ़े उसकी 18वीं आयत से। मार्क चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 18 लिखा है, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने रोजा रखा हुआ था। उन्होंने आकर उससे कहा, यीशु से, भाई क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। ये सवाल है उनसे, व्हाई दे डोंट फास्ट। यीशु ने इस सवाल के 3 जवाब दिए। पहला जवाब उसने ये दिया, यीशु ने 19 आयत पढ़ रहा हूं, उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जवाब है नो। तो यीशु ने अपने आप को दूल्हा कहा, अपने साथ शागिर्दों को बराती कहा, उसके साथ वाले कहा। फिर हम पढ़ते हैं, हां अगे गल मसीह ने होर टोरी, जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा
रखेंगे, लेकिन अब नहीं। अब दूल्हा उनके साथ है। इसका मतलब है कि लोग रोजा रखते हैं, एक वजह भी है साथ, खुदा के करीब आने के लिए। अब करीब क्या, वो तो उनके साथ है और वो दूल्हा है। और यहूदी समझते थे कि खुदा बनी इस्राएल का दूल्हा भी अपने आप को कहता है, खुदावंद भी कहता है, खावंद भी कहता है। इन अदर वर्ड्स, यीशु मसीह अपने आप को मसाया भी कह रहा है कि मैं खुद हूं और मैं उनके साथ हूं, मेरी कुर्बत उनके साथ है। अब वक्त है शादमान होने का, खाने का, जिंदगी एंजॉय करने का, क्योंकि अब वो मेरी कुर्बत नहीं, मैं तो उनके साथ हूं। आई एम देयर। दूसरा जवाब मसीह ने दिया भी, शायद उस वक्त वो रोजा रखेंगे 21 आयत। अब कोरे कपड़े का पैबंद, एक कोरा कपड़ा जे नवा, ओदा कोई छोटा या टुकड़ा लेके, आगे लिखा हुआ है पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता। पुरानी जी को कमीज होए विचों फट गई होए ते ओदे उत्ते नवी पोशाक दा टुकड़ा लाओगे, वो होर पाड़ देगी, सुराख बड़ा हो जाएगा, वो कमीज फट जाएगी। नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। इन अदर वर्ड्स, यीशु ये कह रहा है, तुम जो बातें कर रहे हो ये पुराने सिस्टम की हैं, ये रस्मन हैं, ये रवायतन है। तुम रोजा रखते हो लेकिन मजहब समझ कर रख रहे हो। तुम्हारी रास्तबाजी की बुनियाद रोजे, नेकियां, अमाल हैं। मैं नई पोशाक लेकर आया हूं, वो पुरानी में पैबंद नहीं करूंगा, बल्कि नया लिबास, रास्तबाजी का लिबास, जो अमाल से नहीं यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलेगा, मैं वो इंसान को पहनाने आया हूं। आमीन। ए दूजी मिसाल खुदावंद ने दी। पहली कौन सी थी कि वो दूल्हा है, मेरे पीछे आने वाले बराती हैं। अब तो रोटी की बात है, अब चिकन कौरमे की बात है, गजरेले की बात है, गाने की बात है, डांस की बात है। अब दूल्हा उनके साथ है। दूसरी मिसाल उसने दी कपड़े की, मैं जो जिंदगी देने आया हूं, मैं नई जिंदगी देने आया हूं, नई पोशाक देने आया हूं। ये पुरानी पर पहनाई नहीं जाती, ना ही पैबंद लगाया जाता है। और मैं पुराने कपड़े सीन ली नहीं आया, जोड़ के इन्हों नवे करन लई नहीं आया। पुरानी जिंदगी इनू अच्छिया करन लई नहीं आया, मैं ते जिंदगी नवी देन लई आया। मैं तो कपड़े नए लेकर आया हूं, राष्ट्रबाजी का लिबास लेकर आया हूं।
तीजी मिसाल खुदावंद ने एक होर दे छड़ी। आओ वो भी पढ़े। वो क्या है? नई मैं जो मैं ले कर आया हूं, नई जिंदगी, रूह की जिंदगी, आसमान की खुशी की जिंदगी, फतह की जिंदगी, सुरूर की जिंदगी, जायके की जिंदगी, मैं की जिंदगी। नई मैं, न्यू वाइन। नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। ये पुरानी मशकों नहीं, वो जड़े वो वड्डी सारी वो बंदे ने चुकी हुंदी है, ये वो नहीं जे, है चमड़े की। लेकिन जब मश्क पुरानी हो जाती है तो वो आकड़ जाती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो सूख जाती, खुश्क हो जाती है, रिजिड हो जाती है। अगर उसमें नई मैं डालेंगे तो नई मैं में एक जोश होता है, फर्मेंटेशन होती है ना, तो वो फैलती है, वो बढ़ती है। ते पुरानी मश्क कहती तेनू तो मैं नहीं फैलन देना। भाई उसकी नेचर में अब सूखापन आ गया है। वो नए आइडियाज, नई मैं, नई जिंदगी इसको कबूल नहीं करती। नई मैं पुरानी मशकों में, पुराने सिस्टम में, मूसा के सिस्टम में, मजहबन रोजों में, रस्मन रोजों में, मजहबी रोजों में नई मैं नहीं डाली जा सकती। वरना क्या होगा? की लिखे आगे, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। नई मैं नई मशकों में भरते हैं। मैं मशकां भी नवियां ही देण लई आया ते मैं भी नवी देण लई आया। मैं जो आया हूं, मैं मजहबी रोजे लेकर नहीं आया, मैं नई जिंदगी लेकर आया हूं। नया सिस्टम, नया अहद, नई मैं, नई जिंदगी। और वो जिंदगी अमाल से नहीं मिलती जिसमें रोजे भी शामिल हैं। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु इंसान को हमेशा की जिंदगी, नई जिंदगी, नई कुदरत, नई ताकत, गुनाहों की मुआफी और नयापन बख्शने के लिए आया है। हालेलुया। कपड़े दे बंदे दे गंदे जा होण ते एक विच पैबंद नवे कपड़े दा लाता जाए तो कमीज किहो जी लगेगी? वो फिर भी पुरानी दी पुरानी, किते थोड़ी जी खिंच पई तो वड्डी सारी पाट जाएगी। ये वो लोग हैं जो है भी क्रिश्चियन लेकिन फंसे पुराने सिस्टम च ने। अपनी ताकत से, अपने अमाल से वो कलाम को पूरा करना चाहते हैं। ते ए रोजे भी बने ने। एक बात और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों,
अगरचे मसीह ने कहा कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, और अब वो जुदा हो चुका है, रोजा रखना खुदा की मर्जी है। रोजे रखो, हलीम हो, शिकस्ता दिली इख्तियार करो, गुरूर से तौबा करो। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। हलीम हो जाओ। रोजे में इंसान हलीम हो जाता है, ये उसकी मर्जी है। मगर मजहबन रोजा उसकी मर्जी नहीं है। इनो मजहब समझ के कि रोज़ियां दे जरिए खुदा मेरे ते मेहरबान होएगा, नहीं। ये जो रोजे हर साल आते हैं, Oh, I love Catholic people, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं, ना ही आप बोलना चाहते हैं। वो रोजे रखते हैं, गॉड ब्लेस देम। कई चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी रखते हैं, कई और चर्चेस भी रखते हैं, पेंटिकॉस्टल्स भी रखते हैं। मगर वो ये मुकर्रर शुदा रोजे, ये तो 325 में नकाया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये उसमें बनाए गए थे। फिर पोप ग्रेगरी अव्वल ने 6वीं सदी में इन पर ज्यादा मोहर लगा दी थी। ये कलामे मुकद्दस में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ के देख लो, ये नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेंटिकॉस्टल्स रोज़ों के खिलाफ हैं। रोज़े रखो, लेकिन खुदा की रहनुमाई से, ज़रूरत के वक्त, जब कभी भी रखो, अक्सर रखो। खुदावंद रोज़ा रखने वालों की अगर वो रूह की हदायत से रखते हैं तो उनको ब्लेस करता है, क्योंकि उनकी भूख प्यास खुदावंद के लिए, उसकी हुजूरी के लिए, उसकी कुर्बत के लिए बेदार हो जाती है, तो वो इसको पसंद करता है। पुराना सिस्टम और नया सिस्टम, लूका की इंजील निकालो, 18वां बाब निकालो, ये यीशु की तमसील और भी क्लियर करती है कि व्हाट इज द ओल्ड सिस्टम। पुरानी मशक की है, पुरानी पोशाक की है। आओ देखें लूका की इंजील 18 बाब, लिखा है 9वीं आयत से। हाँ जी, हवाला साहब को मिल गया, आओ पढ़िए। लिखा, फिर उसने बास लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं, बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। कितने शख्स सन? सारे बोलो, कितने थे? 2 शख्स। ये दोवें ही गिरजे चले गए, ठीक है। हैकल में लिखा है ये 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। एक कोई गिरजा, एक कोई जगह, एटीट्यूड्स दो, रवैये दो, दिल दो। लिखा है एक फरीसी, ये बड़ा मजहबी शख्स है, दूसरा महसूल लेने वाला, जिसको वो हकारत से देखते थे और इनको घटिया समझते थे, इनको गुनाहगार समझते थे, इनकी गवाही अदालतों में काबिल कबूल नहीं होती थी, क्योंकि कहा जाता था ये राशि हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये गलीज जिंदगी रखते हैं। ये 2 शख्स आ गए। फरीसी खड़ा होकर क्या कहता है? यूं दुआ करने लगा जी में, ऐ खुदा
मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम, मैं जालिम भी नहीं हूँ, बेइंसाफ भी नहीं हूँ, मैं ज़िनाकार भी नहीं हूँ, या मैं ए महसूल लेने वाला जड़ा आया है ना गिरजे च, मैं एदे वगैरह भी राशि भी नहीं हाँ। बड़ा दलेर आदमी है भाई, इनू मजहब ने दलेरी दी जे तो झूठी दी जे, हूँ ही साफ हो जाती है। आगे लिखा हुआ है, अच्छा अजे वह काम मुक्का नहीं, 12वीं आयत में क्या कहता है, मैं हफ्ते में रोजा, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। मैनू नहीं पता साडे इन्ने अड़े बैठे आ किन्ने ने जेड़े बाकायदगी नाल हफ्ते च 2 बारी रोजा रखते ने। मैं पूछता नहीं, पर मैं सच बोलना, मैं नहीं जे रखता। ये भाई मेरे नालों भी अगे जे, मैं हफ्ते में 2 बार। एदी जिंदगी दा दारो मदार ओदियां नेकियां दे उत्ते ने, खुदा नू दसन दिया जिवें उन्हें पता ही नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी पर। हाय हाय, तो मेरा ख्याल है पादरी साहब ऐस मैंबर नू ते कहणगे इनू ते कोई ओहदा भी दिओ। हुण दसो ये बंदा किंज दा लगदा है तुहानू? ये जालिम भी नहीं, ये बेइंसाफी भी नहीं करन दिया, ये ज़िनाकार भी नहीं, ये रिश्वतखोर भी नहीं, ये हफ्ते में 2 बार रोजा रखता है। और क्या करता है? सारी आमदनी पर दयकी यानी 10वां हिस्सा अपनी आमदनी का, ए खुदावंद मैं वो बाकायदगी से देता हूं। किवें तड़िया अमालां दा ढेर लगा है, अमाल ही अमाल, और यही वो पेश कर रहा है। 13वीं आयत में लेकिन लगी जे, महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, ये तो परा हो गया, ये तो भाई बहुत पाक है, उसने इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। ये समझता होगा कि खुदा इतना पाक है, मैं उसकी तरफ आंख भी उठाने के लायक नहीं हूं। क्या ब्रोकननेस है, क्या हलीमी, क्या शिकस्तगी, क्या टूटा हुआ दिल है। सच्चा दिल, इसके अंदर खुदा पर ईमान पैदा हो रहा है। बल्कि उसने क्या किया? छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। फरीसी दी दुआ च ये गल नजर आई जे? उसमें क्या नजर आया? अमाल, सेल्फ राइचियसनेस, जाती रास्तबाजी, मजहब, दयकी, रोजे, इंसाफ, खरी जिंदगी, लेकिन गुरूर। इसकी जिंदगी में क्या नजर आया है? हलीमी, आजिज़ी, गुनाह का इकरार। खुदा को इतनी इज्जत वो दे रहा है कि वो तो इतना पाक है, मैं उसकी तरफ देखने के काबिल नहीं हूं।
और फिर लिखा है, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अगों हुण जेड़ा कामल आदिल है, परफेक्ट इंसाफ, दिलों की जांचने वाला, वो क्या कहता है? ये शख्स जो छाती पीट रहा है, गुनाहों का इकरार कर रहा है, मुझ पर दारोमदार कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, मेरे रहम को अपनी जिंदगी की बुनियाद बना रहा है, ये शख्स दूसरे की निस्बत ज्यादा तुसा अपने कोलों ज्यादा पाया है। देखा ना, फिर मजहबी असी है मजहबी जिमें वो भी रास्तबाज ही है, पर वो थोड़ा है। और नहीं भाई, लिखा है ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, शादमान लौटा, मुआफी पाकर लौटा, बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। हालेलुया। आगे खुलासा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। तो खुदा बड़े बड़े तरीकों नाल छोटियां कर देंदा वे, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये नया रास्ता है, ये नई मश्क है। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। नई जिंदगी का आगाज यहां से शुरू होता है। ये जो लफ्ज है ना रहम, पुराने अहदनामे में जब सरदार काहिन साल में एक दफा सारी कौम का कफारा देकर बर्रा ज़िबा करके उनके लीडर्स बर्रे पर हाथ रखते थे, गुनाहों का इकरार करते थे, सारी कौम के गुनाह उस बर्रे में मुंतकिल हो जाते थे, और उसकी कुर्बानी करके उसका खून लेकर सरदार काहिन साल में एक बार ये पाक तरीन मकाम में जाता था। वहां पर एक सरपोश था, अहद के संदूक पर एक सरपोश लगा हुआ था, जिसको इंग्लिश में मर्सी सीट कहते हैं। ते मर्सी दा की मतलब है? रहम। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। मर्सी सीट, उस पर सरदार काहिन खून छिड़कता था, और जिंदा खुदा ऊपर से रहम करके सारी कौम के गुनाहों को माफ कर देता था। नए अहदनामे में जहां नई जिंदगी, नया लिबास, रास्तबाजी का लिबास खुदा मुफ्त देता है, हमारे लिए मर्सी सीट, रहम की जगह सारी दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए, सारे इंसानों के लिए यीशु मसीह नासरी की सलीब है। हालेलुया। उसकी सलीब, सलीब पर क्या हुआ सुनो और समझो। सलीब पर वो सजा
हमारे गुनाहों की सजा जो हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। हमने गुनाह किए, हमें मरना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह नासरी हमारी जगह पर, हमारे बदले हमारा कफारा हुआ, हमारे गुनाह उसने खुद उठा लिए, उसके मुंह पर थूका गया, कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के सारे गुनाहगारों के लिए। He was hanging on the cross. वो हमारी सजा थी, हमारे गुनाहों की, वो हमारे लिए मर्सी सीट है, जहां से खुदा रहम करता है। किरमजी गुनाह भी धो देता है, अर्गवानी गुनाह भी धोकर ऊन की मानद उजले कर देता है। और उसने फरमाया तमाम हुआ। इसका मतलब है आई पेड इट ऑल। मैंने तेरे गुनाहों का पूरा कफारा दे दिया। अब तेरा काम ये है, ये नहीं तेरा काम हुण साडे लिए यसू कुर्बान हो गया, हुण मैं जो मर्जी प्या करा। तो इसका मतलब है हम कफारे को समझे ही नहीं। मेरे गुनाह जिसने मसीह का ये हाल किया, मैं फिर वो गुनाह नहीं करना चाहूंगा, मैं बाज आ जाऊंगा। दुनिया में जो गुनाहगार सलीब के पास आता है और इस महसूल लेने वाले की तरह जिंदा खुदा को कहता है कि ये शख्स यीशु नासरी जो खुद पाक था, मेरे गुनाह इसने उठा लिए, थैंक यू। की कहता है थैंक यू। जदों वो थैंक यू कहता है, इसमें ही उसके गुनाहों का इकरार भी है, अदालत को वो कबूल भी कर रहा है और ये भी कह रहा है थैंक यू, तूने मेरी अदालत आप ले ली। हालेलुया। ये नई पोशाक जब कोई ये कहता है तो आसमानों से रूहुल कुद्स की कुदरत से ईमान, फेथ, बंदे के इकरार और शुक्रगुजारी के साथ मिलकर बंदे के अंदर आ जाता है और वो खुद को ईमानदार कहता है। अमाल दी किताब कई बार पढ़ते हो ना, ईमानदारों की जमात एक दे। ये ईमानदार वो ने जिन्होंने मसीह ते ईमान लिया के ईमान आसमान तो मिल चुके हैं। ओए जायदादा नालों भी वड्डा जे, ये सोने चांदी से भी महंगा है। इसमें मेरी पहचान, मेरी शनाख्त, मेरी खुलडुल, मेरी जिंदगी, मेरी रौनक, मेरा सारा कुछ ईमान के अंदर है और ये मुझे पहचान बख्शता है। वो पौलुस क्या कहता है आखिर में जदों शहीद होने वाला सी, केड़ी केड़ी मुश्किलों चो लंघे। 3 बार तो वो कहता है मुझे कोड़े लगे, और तुहाडे चो एक बारी भी किसी नूं लगे ने? साडा ते कोड़ा कोई नजर को वहा ही दवे ना, तो ईमेल पहला ही गई होंगी है, जनाब मैं परसिक्यूटेड। SHO नूं मिल के जनाब की लवोगे, एक FIR ते कटो, और मैं तो बाहर जावा। इसको 3 बार 39 ईच टाइम
39 कोड़े एक वरी, फिर 39 कोड़े दूजी वरी, फिर 39 कोड़े तीजी वरी। जेलों में, कैदों में, भूख में, नंग में, सर्दियों में, गर्मियों में ये पौलुस रसूल दुख उठाता रहा, लेकिन खुदा का काम जो इसको मिला था ये करता रहा। इसने ईमान पर समझौता नहीं किया। मौका था, कहता जी मैं हुण यसू की मुनादी नहीं करांगा, तो जनाब मेहरबानी करके कोड़ा हुण सांभ लवो। आसान रास्ता था, लेकिन वो आखिर में कहता है मैं अपनी दौड़ को खत्म कर चुका। चैलेंज हमारे लिए है, मुझे अपनी दौड़ को खत्म करना है, आपको अपनी दौड़ को खत्म करना है। मैंने ईमान को महफूज रखा, इस पर मैंने आंच नहीं आने दी, गर्दो गुबार नहीं पड़ने दिया, समझौता नहीं किया, बेचा नहीं है। ईमान को लिश्कदार, चमकदार, साफ सुथरा मैंने रखा है। हालेलुया। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। मैं अच्छी कुश्ती, खाली कुश्ती नहीं, भावें थले ही लगा हो तो दूजा आदमी उन्हें धौन ते गोडा रखा हो तो उठ के कहे मैं घंटा कुश्ती लड़िया ही, वो तो यही भी वेखन डे। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती यीशु मसीह नासरी के लिए सारी जिंदगी लड़ता रहा, ते ओदा गोडा मेरे ते नहीं, मेरा गोडा यीशु के नाम की कुदरत से उसकी तौन पर रहता था। हालेलुया, हालेलुया। ये नई जिंदगी है, ये रूह की जिंदगी है, ये अमाल दी नहीं, ये ईमान दी जे। हमारे अमाल की नहीं, ये यीशु की रास्तबाजी और ये ईमान नाल मेरे च दाखिल हो जाती है, मुझे मिल जाती है, मुझे नई पोशाक ही मिल जाती है। जोड़ जाड़ नहीं यीशु लाउंदा। वो कहता है वो मुसर बेटा आया ही सी ना, याद जे पिछली बारी भी गल की सी, ते प्यो दे घर आया तो की लभा है, हर शै ही नवीं ते ब्रांडेड। और प्यो प्यो ही हुंदा है। हालेलुया। हम यीशु में आकर आसमानी खुदा को बाप कहने का हौसला रखते हैं। ओ साडा मसीह च प्यो जे। ते ध्यान ना गल करना। हालेलुया। आओ इस आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मैं कदी भी यतीम नहीं जे होना, ते तुसी भी कदी यतीम नहीं होना। साडा आसमानी बाप है ही गैर फानी, ते अजली, ते अबदी, ते सूरज वंगर नूर, जिंदगी से भरपूर। और रस्ते चाहिए मैं आ रहा हाँ, तो
पाए से गए थे आए तो ना गल्ला कर, ये मेरा पायलट जे। तुम भी देखते होगे आजकल बड़ा आता है वीडियोस पर, को अरबों खरबों के हिसाब से तो कहकशाएं हैं आसमान पर। कहकशाएं तारे नहीं, एक कहकशां में सूरज भी है, स्टार्स भी हैं, और ये अरबों खरबों के हिसाब से कहकशाएं हैं। अपनी तो सोच नहीं उतों तक जाती। एक एक कहकशां में अरबों सितारे मौजूद हैं। हमारा बाप इन सब का कुछ नहीं में से खलक करने वाला है। बजा दे ओदे लई तालियां। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी। अच्छा, एक साइंसदान ने क्या जे, ये भी मैं पढ़िया गूगल च यूट्यूब ते, वो कहता है जे खुदा एक एक बंदे नू, दुनिया की आबादी कितनी है, को 7 को 8 किन्ने अरब है, 8 बिलियन 5 करोड़ 8 बिलियन, तो भाई वो तो एक कहकशां च अरबां सितारे ने। तो साइंसदान कहता है जे खुदा एक एक बंदे नू फिर किन्ने सैकड़ा कहकशावां भी दे दवे ना, तो फिर भी बच जाणगियां। तुहाडा प्यो इन्ना अमीर, हालेलुया, हालेलुया। इतना कुशादा दिल का, इतना फ्याज, इतना पावरफुल, ते तुसी कहते फिर साडियां लोड़ां क्यों नहीं पूरियां करता? आया ना ताड़े दिल च? रीजनेबल क्वेश्चन है, मैं भी पूछना वाई। मत्ती दी इंजील 5 बाब 6 बाब 7 बाब, इनू ध्यान नाल पढ़ो। उसमें वो कहता है तुम पहले खुदा की बादशाही और रास्तबाजी तलाश करो। और पहला बादशाह बनो, आसमान ते जाना जे। आसमान भिखारियों के लिए नहीं है, माता प्रस्तों के लिए नहीं है, जलाली है। जलाली जिंदगी रखने वालों के लिए आसमान है। वो सानू हमेशा तक अपने घर में, जलाली घर में, पाक घर में, रास्तबाज घर में वो रखना चाहता है। तो उथे गंदे टीचर ज्यान वाड़ना उन्हें की करेगा? वो चाहता है हमें पाक करे, हमें सोना करे, हमें अपने खून से धोए, हमें उसकी बादशाही कायम हो। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, और तो ये सारी चीजें भी, जोर न बोलो, तुमको। तो ही कहते हो चीज़ां ते मिलन, पहला प्रायोरिटी। खुदा कहता है बेटा ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जे ऐसे जिंदगी च तेनों मैं चीज़ां भी देतियां तो तू होर खराब हो जाएगा, तू बिगड़ जाएगा,
तू आसमान दे लायक नहीं रहेगा। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाओ कि मैं हर काम में, हर मकसद में अपनी जिंदगी से शुरू करो कि मैं अपनी जिंदगी में पहले खुदा की बादशाही लाना चाहता हूं। तो एदा की मतलब दुआ करते हो ना, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ते अगे की कहते हो, ऐ बादशाही जी तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। तो फिर खुदा की बादशाही क्या है? जिस ईमानदार में खुदा की बादशाही, उसकी मर्जी, उसका कलाम, उसका हुक्म, उसका ऑर्डर, उसका डिसिप्लिन पूरा होना शुरू हो जाए, वहां उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। ते ओदियां जरूरतां भी पूरियां होनियां शुरू हो जांदियां ने। एक सवाल रह गया है रोज़ों के बारे में। तुसी ये करो, एर साल है ना, एदे च ऐदकी मजमून खुदा का पसंदीदा रोज़ा, एदे च कोई 9 गल्लां लिखियां जे कि हम रोज़ा क्यों रखें। इनू खरीदो, ले जाओ, बच्चों भी पढ़ाओ, सानू कोई एडा फर्क नहीं पैना। असा अगले महीने फिर कढ़ ही लेना है, तुम लवो तो भावें ना लवो। लेकिन एक बात रह गई है, साडा रोजा किन्ने बजे होना चाहिए? मजहबी सवाल। ओए खुदा नू की लगे तू एक रोटी अपने ढिड च पा भी लवेगा, उन्होंने की लगे? तेरी खुदा के लिए कितनी प्यास है, तो कितनी संजीदगी से, कितनी हलीमी से उसके करीब आना चाहता है। ये शायद डिटरमन करेगी तेरी भुख इन्नी है, तू 24 घंटे ही कुछ ना खा, सिर्फ पानी पी। ये भी रोज़ा ही है। दानियल ने रखा सजे भी 3 हफ्ते का। और लिखा है कलाम के अंदर, दानियल की किताब में गालबन 8 या 9 बाब है, लिखा है ना लजीज खाना मेरे मुंह में गया, यदा मतलब सीधी सीधी दाल शाल खा रहा सी, ना मैंने मैं पी, ना मैंने कोई और स्वादी शैमें खादी। लेकिन यानी रोज़ा था लेकिन पार्शल था। ये भी रोज़ा है। यीशु ने रोज़ा रखा 40 दिन का, फाका किया, और लिखा आखिर को उसे भूख लगी। मुफस्सरीन कहते हैं कि जी ये नहीं लिखा उन्होंने प्यास भी लगी, शायद यीशु पानी, और भाई मैनू नहीं पता, मैं उत्थे नहीं सा, ते कलाम च लिखा नहीं। 40 दिन बगैर खाए बगैर पिए, ये सुपर नेचुरल हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं। बंदा नहीं जिंदा रह सकता। यीशु ने कंप्लीट रोज़ा रखा। आस्तर ने 3 दिन 3 रातां लिखा है, ना रात नू खादा, ना दिने कुछ खादा, ना कुछ पीता। ये भी रोज़ा है। मूसा पावरी गए ने हेड पादरी 40 दिन ना रोटी ना पानी ना कोई दिल लाउन वालियां चीज़ां, कोई गूगल, कोई मोबाइल फोन, कोई कंप्यूटर उदों तो है ही नहीं सा। बस वो था और खुदामंद था। रौनक ही लगी सी।
उसका जलाल था, उसकी हुजूरी थी, उसके फरिश्ते थे, उसकी कुदरत थी, उसका नूरानी बादल था, और वो तख्तियों पर अपना कलाम, अपने 10 कमांडमेंट्स लिख रहा था। वो कलाम दा मुकाशफा लेके थल्ले उतरे है और खुदा की हुजूरी में रहते हुए उसका चेहरा चमक रहा था। ते किन्ने बजे रोटी शुरू करनी है? और भाई ये मजहब दे सवाल ने, असी रूह की गल करन डे हां। किन्ने बजे खोलना है तो किन्ने बजे रखना है, ये अमाल की बातें, ये मजहब की बातें हैं। आपकी कायलियत क्या है? रूह क्या कह रहा है? रूह कुछ तेरी रहनुमाई कैसे कर रहा है? उस तरह का रोजा रखो। हालेलुया। और ताकिया दी कलीसिया मेरे ज़हन च आ गई, माल तेरा बाब लिखा हुआ है ना कि वहाँ उस कलीसिया में मैं कभी कभी दुआ करना, खुदावंद बाहर कॉलोनी कलीसिया में भी ऐसा हो। वहाँ लिखा कई नबी थे, लोकल चर्च में रूह से भरी हुई कलीसिया, नजात याफ्ता कलीसिया, कई नबी थे, कई मुअल्लम थे, कई उस्ताद थे, कई नस्लें थी अंताकिया शहर की कलीसिया में। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, लिखा है कि वो खुदा की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। वो खुदा की मर्जी तलाश कर रहे थे। वो सालाना रोजे नहीं सन रखन डे, वो रोजे रख रहे थे, लेकिन कह रहे थे खुदावन एज अ चर्च व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें, क्या स्टेप लें? तो फिर खुदा बोलिया, लिखा है रूल कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास साउल ना लेकर, खुदा बोला ये रोजे की कुदरत है, इनको चुन लो, इनको उस काम के लिए मुकर्रर कर दो जिसके लिए मैंने इनको बुलाया है। तो फिर लिखा जे उन्होंने फिर रोजा रख कर लो और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें खुदा उनके सुपुर्द किया, और वो बाहर निकले, कलीसियाएं बनानी शुरू कर दी। उन इलाकों में चले गए जहां कोई कलीसिया नहीं। तो साढ़े तो भाई इत्थे सारी कलीसिया कोट लखपत ही, तो योनाबाद ही, तो नवाज शरीफ कॉलोनी, ये तो बाहर है ही कुछ नहीं। खुदावंद कह रहा है जाओ सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। आमीन। और सारे झुके खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें। खुदावंद फजल दे, कुदरत दे, हदायत दे, रोज़ा रखें। आज दूल्हा हमसे जुदा है, आज ये वो दिन है कि हम रोज़े रखें। और सारे दुआ करूं।